और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर आ रही है एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। बड़ी खबर, 7 जजों की बेंच सुना रही फैसला। बड़ी खबर, 4 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। तो 7 जजों की बेंच सुना रही अपना फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है। 7 जजों की बेंच अपना फैसला सुना रही है। जानकारी दे दे, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 7 जजों की बेंच सुना रही फैसला। 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है। 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर यह फैसला, और 7 जजों की बेंच अपना फैसला सुना रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 जजों की बेंच सुना रही है फैसला। 4-3 के बहुमत से फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। तो 7 जजों की बेंच फैसला सुना रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। तो 4-3 के बहुमत से फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना जो है वो शुरू हो गया है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर, तो अब बता दें आपको कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या है। सर्वोच्च अदालत ये भी तय करेगी कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। और उसी के तहत अब फैसला आना शुरू हुआ है। तो आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो सुनाने जा रहा है। इस मामले की सुनवाई करने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ के अगवा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और इसका मतलब है कि टेक्निकली आज यानी शुक्रवार उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। और इस मामले में 7 जजों की पीठ ने 8 दिन सुनवाई कर 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। और अब 9 महीने बाद इसका जो फैसला है वो आने जा रहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के जो मानदंड है क्या है। सर्वोच्च अदालत ये भी तय करेगी कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 30 भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपने धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार है कि वे अपनी धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए संस्थान स्थापित कर उनका संचालन कर सके। राज्य उन संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वे संस्थान राष्ट्रीय हित और अन्य कानूनी मानकों के खिलाफ न हो। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देना है, ताकि वे अपनी पहचान बनाए रख सके और प्रगति करें। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच अपना फैसला जो है वो सुना रही है। अमूमन बस कुछ ही देर में फैसला जो है वो सबके सामने होगा। तो एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जजों की बेंच अपना फैसला जो है वो सुना रही है। 4-3 के बहुमत से फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर
फैसला आना शुरू। तो बड़ी खबर आपको बता, 7 जजों की बेंच अपना फैसला जो है वो सुना रही है। 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधन को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु यह था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। वहीं आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में संशोधन को खारिज किया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया। उसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों के बेंच के पास भेजा था और आज इस पर फैसला आने वाला है। तो कोर्ट में सरकार की क्या दलीलें दी है वो आपको बता दें। सुनवाई के दौरान एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे में रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का कोई मतलब नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी किसी भी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक दायरे में सीमित रखने के बजाय सबके लिए खुला रखने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल करते हुए मौजूदा एनडीए सरकार ने 10 साल पहले की यूपीए सरकार के विपरीत रुख दिखाया है। बता दें आपको, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए दाखिल की गई अपनी दलील में केंद्र सरकार ने कहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का टैग ना दिया जाए, क्योंकि एएमयू का राष्ट्रीय चरित्र है और एएमयू किसी विशेष धर्म का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है और ये किसी विशेष धर्म का संस्थान नहीं हो सकता है। तो यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की याचिका पर 7 जजों की संविधान पीठ में सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। मामले में मोदी सरकार का रुख यूपीए सरकार के रुख से बिल्कुल उलट है, जिसने 2005 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि 2016 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील को वापस ले रही है और एसडी तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से जब ये दलीलें दी तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। तो अपनी लिखित दलील में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और यहां तक कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भी इसकी छवि और साख यही रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी और भारत संघ के निवेदन के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय चरित्र का संस्थान है। दस्तावेज में भी कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े दस्तावेजों और यहां तक कि तत्कालीन मौजूदा विधायी स्थिति का एक सर्वेक्षण बताता है कि एएमयू हमेशा एक राष्ट्रीय चरित्र वाला संस्थान था। संविधान सभा में बहस का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था और है, उसे एक गैर अल्पसंख्यक
विश्वविद्यालय होना चाहिए। विश्वविद्यालय को सूची की दृष्टि 63 में शामिल करके एक विशेष दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना गया था। तो सरकारी नियमों के अधीन संस्थान बनाने और उसे सरकारी तंत्र का हिस्सा बनाने में अंतर है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला आना शुरू हो गया है। और जानकारी आपको दे दें, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार, आपको बता दें एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो बरकरार रखा गया है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना शुरू हो गया है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा गया है। ये बड़ी खबर, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो बरकरार रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो बड़ी जानकारी, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा है वो बरकरार रखा गया है। फिलहाल अभी अपडेट यही आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो सुना रहा है। और बड़ी जानकारी, सीजेआई ने कहा चाहे कोई शिक्षण संस्थान संविधान लागू होने से पहले बनी हो या बाद में उसका दर्जा नहीं बदला जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वो बरकरार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें, इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई के लिए नामित। और जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर यह बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। तो एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से फैसला जो है वो सुनाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जा को लेकर। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अभी फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो कि बेंच में 4-3 के बहुमत से फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है एएमयू को लेकर। तो एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 जजों की बेंच में 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार। ये बड़ी खबर, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 जजों की बेंच में
4-3 के बहुमत से फैसला और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है यहां पर। तो बहुत बड़ी खबर, 7 जजों के बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जो काफी लंबे समय से सुनवाई चली आ रही थी, फिलहाल फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। तौकीर किदवई संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा फैसला यहां पर आ गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, आज पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज इस फैसले को सुनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक दर्जा को लेकर ये फैसला आया है, रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेकर सुनवाई थी इस पर। और इसको जो फैसला आया है, बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा इसको मिला था धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए, और इसी को चैलेंज किया गया था। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो फैसला आज आया है ये काफी महत्वपूर्ण भी इसलिए माना जा रहा है कि इसमें जो 7 छात्र थे इनकी तरफ से अर्जी डाली गई थी। और जो खास बात है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें जो रिजर्वेशन है वो अल्पसंख्यकों को नहीं मिलता है, इसलिए भी ये फैसला काफी महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल तौकीर, काफी लंबे समय से इस पर सुनवाई जो है वो चली आ रही थी और यही जो दलीलें हैं वो दी जा रही थी कि किसी शैक्षणिक संस्थान में इस तरीके से अल्पसंख्यक के दर्जे में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जो फैसला आया वो बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा था वो छिन गया था हाईकोर्ट के फैसले से 2005 में, और इसके बाद अब फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और आज जो फैसला आया है उसमें साफ हो गया है कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसका संस्थान का वो बरकरार रहेगा। ये दूसरा ऐसा मामला है हाल फिलहाल का जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। इसके पहले अभी हाल फिलहाल में बोर्ड को लेकर एक सुनवाई चल रही थी, और इसके अलावा अभी जो फैसला दिया गया था मदरसा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मदरसे हैं उनकी वैधता बनी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो मदरसे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक भाषा या एक धार्मिक अनुष्ठान की तरफ से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटा और माना कि अल्पसंख्यक अपनी पढ़ाई अगर अलग करना चाहते हैं तो उसको वैधता दी गई। ये एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर है, और कहा जा रहा है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम का जो दर्जा है अल्पसंख्यक का वो बना रहेगा। इसके बाद यानी कि आने वाले समय में कोटा जो रिजर्वेशन जो है अल्पसंख्यक का वो भी बढ़ेगा, और एक बड़ी लड़ाई भी माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने जीती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है वो पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का संस्थान है और 7 जजों की बेंच में 4-3 के बहुमत से ये फैसला आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। अल्पसंख्यक दर्जे पर नए सिरे से तय होगा, और जानकारी आपको दे दें अल्पसंख्यक संस्थानों में मापदंड तय होंगे। फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से परिभाषित 3 जजों की बेंच निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो आया, अल्पसंख्यक नए सिरे से जो दर्जा है वो यहाँ पर होगा। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिलहाल ये बड़ा फैसला सुनाया गया, 7 जजों की बेंच में 4-3 से फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा गया है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो 7 जजों की बेंच 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो 3 आपको बता दें बड़ी खबर, 7 जजों की बेंच में 4-3 के बहुमत से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है।
और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण जी, अब समझना चाहेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आया है। अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब आगे किस तरीके से हम देखें इसको? ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और 7 जजों की पीठ का फैसला था और उसका फैसला भी 4-3 से आया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी राय बटी हुई थी। 4 जजों ने यह फैसला दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार रहेगा और 3 जजों ने अलग फैसला दिया, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसला होता है, इसलिए 4-3 के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा जो है वापस ले लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में बनी थी, मतलब आजादी से भी बहुत पहले बनी थी। और अब वर्तमान समय में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उसके पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा है तो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण वहां पर नहीं मिल पाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसको लेकर याचिका दायर हुई थी और 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा वापस ले लिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंची थी। और आज क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस, तो आज ये फैसला आना था। 7 जजों की बड़ी पीठ ने इसका फैसला सुनाया, लेकिन उसमें भी फैसला बटा हुआ आया है और 4-3 के बहुमत से ये फैसला हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। ये यूनिवर्सिटी को आप कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है, लेकिन जो दूसरे लोग चाह रहे थे कि ये दर्जा समाप्त हो, उनके लिए झटके की खबर है। और कोर्ट ने आर्टिकल 30, ये पूरी जो सुनवाई थी वो संविधान के आर्टिकल 30 के ऊपर थी और कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक समुदाय को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का और उसे चलाने का अधिकार है। दरअसल 2005 में हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गया था और इसी फैसले के खिलाफ यूपीए सरकार भी उस समय सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि 2016 में राज्य सरकार ने वो याचिका वापस ले ली थी, लेकिन 7 जजों की पीठ में ये जो फैसला है वो अब दिया गया है और इस पर जो सुनवाई है वो जो शुरू हुई थी उस पर आज फैसला आ गया है। आपको बता दें कि ये जो यूनिवर्सिटी थी ये 1875 के आसपास बनाई गई थी, लेकिन अब ये जो फैसला है उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई कि एबीवीपी और दूसरे संगठन कह रहे थे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कई एकड़ जमीन दी थी, तो इसे सिर्फ सर अहमद खान ने बनाया है ये कहना ठीक नहीं होगा और अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा वापस लिया जाए। लेकिन अंततः अब जो फैसला है वो यूनिवर्सिटी के फेवर में गया है और उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा उसका सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जी वरुण जी, लेकिन अगर बात ओबीसी, एसटी, अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उनकी वर्गों की करें तो उनका क्या होगा? क्या ये मापदंड जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तय किए जाएंगे? अल्पसंख्यक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को लेकर वो मापदंड तय किए जाएंगे, नए सिरे से होगा? देखिए, अगर इसकी टाइमलाइन पे जाएं तो वो ये था कि 1951 में एएमयू का एक एक्ट था, उसके सेक्शन 8 और 9 को खत्म किया गया था। उसके बाद कोई भी जाति, लिंग, धर्म के जो लोग हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते थे। 1965 में फिर बदलाव हुआ था और फिर इसको एक यूनिवर्सिटी की तरह की एक बॉडी बना दी गई थी और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ले लिया गया था। फिर क्योंकि उस समय भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जब अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की बात हुई थी, लेकिन बाद में आपको बता दें कि 1981 में केंद्र ने एक्ट में संशोधन करके इसे वापस अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया था और बाकायदा इसकी व्याख्या की गई थी। अब यह है कि सामान्य एडमिशन हो सकता है, लेकिन इसमें जो सीटें रिजर्व हैं मुस्लिम के लिए और सामान्य वर्ग के लिए 25% सीटें रखी गई थी, इसको लेकर के मामला जो है वो कोर्ट में गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो दर्जा वापस छीन लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा है। मतलब ये कि जो पहले की व्यवस्था थी कि जो सामान्य वर्ग के लिए सीटें हैं उसके तहत एडमिशन ले सकते हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं
और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर लिया गया है और लगातार इस पर बात भी चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा है कि धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। एएमयू ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि 2016 में राज्य सरकार ने याचिका वापस लेने का फैसला जो है वो लिया था। जेडे खान संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जेडे खान, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला, बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो है संस्थान का वो जारी रहेगा, इसको किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी जुटा पा रहे हैं वहां पर? देखिए, अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जो है इलाहाबाद में जो मामला चल रहा था, इसको लेकर एएमयू में काफी हलचल मची हुई थी और इसी को लेकर अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि किसी स्टूडेंट एवं कर्मचारियों से बात नहीं होती, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और अल्पसंख्यक फैसला दर्जा जो मिला है, इसको लेकर अभी मामला है कि प्रकाश का पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल जेडी खान, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई जो है वो यहाँ पर चली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जब आया था उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गए थे वहां पर, तो कुल मिलाकर एक लंबी लड़ाई के बाद ये फैसला जो है वो मुस्लिम पक्ष के में आया है। किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? इसी संबंध में अभी मैंने आपको भी बताया था कि इस संबंध में अभी स्टूडेंट और जो एएमयू के स्टाफ है उनसे अभी इस तरीके की बातें नहीं हुई है और वो अभी इस संबंध में बात करने के लिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में कि वहाँ एएमयू का क्या माहौल रहेगा और वो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जो है एक तरह खुशी का माहौल भी बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेडे खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी। 2016 में केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन केंद्र का तर्क था कि यूनिवर्सिटी में लागू एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के खिलाफ है ये सब। और लेकिन आज फिलहाल जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसमें खुशी की लहर जो ला दी है और एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है और 7 जजों के बेंच में 4-3 से के बहुमत से जो फैसला है वो आया है। फिलहाल अभी पूरी तरीके जो फैसला है उसका सारांश यहाँ पर यही है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक का जो दर्जा है यूनिवर्सिटी का वो बरकरार रखा जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। एक लंबी लड़ाई जो है वो यहाँ पर चली आई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। और यूपी उत्तराखंड संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फैसला दे दिया है तो उस पर टीका टिप्पणी करने का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो धार्मिक समुदाय है वो अपने शिक्षा संस्थान बना और चला सकते हैं। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये धार्मिक संस्थान जो है वो शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकते। तो कुल मिला के हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब इसके बाद में इस पर राजनीति किस तरह से होती है, ये आगे किस तरह से लागू होगा, हालांकि अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है क्योंकि पुराना स्टेटस उन्होंने बरकरार रख दिया है। अभी भी मैं इस पूरे फैसले को देख रहा हूं तो इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं आ पा रहा है उसमें। तो वो अभी देखना होगा, पूरा फैसला पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या हुआ है। जी क्योंकि उपाध्याय जी, अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो नए सिरे से जानकारी मिल रही है कि वो तय किया जाएगा, ऐसी जानकारी की जो 3 जजों की बेंच है वो इसे तय करेगी, ऐसी भी जानकारी आ रही है? हाँ, ये कहा है कि बाकी जो दर्जा किस तरह से रहेगा, कैसे काम करेगा, वो अभी 3 जजों पर छोड़ दिया है। यानी जो फैसला है वो फैसला
कुल मिलाकर के अभी पूरी तरह से नहीं आया है। अभी उसका शायद फैसले में समय है, तो जब 3 जजों का आ जाएगा उसके बाद तय होगा कि अब ये किस तरीके से इसकी जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो पूरे गाइडलाइन जो अभी इस फैसले में समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि असली मसला बार बार ये उठाते रहे हैं कि उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण समाप्त हो गया, आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो इसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन पढ़ने को नहीं मिल रही है, नहीं इस फैसले को। अभी पूरा फैसला जब तक बाहर नहीं आ जाता है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी इस तमाम जानकारी के लिए।